हेलो एवरीवन, आज मैं आपको थ्रेडिंग के शेप के बारे में बताने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने धागा कैसे चलाते हैं वो सिखाया था। आज हम शेप के बारे में समझते हैं। देखिए, थ्रेडिंग जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। आप इसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करिएगा। नंबर 1 पे जो आती है वो होती है आर्च। इस आर्च को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एक होती है लो आर्च, एक होती है हाई आर्च। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको समझना है। ये समझने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आईब्रो कैसे बनाते हैं, क्योंकि आईब्रो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हम शेप को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमको शेप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले लो आर्च के बारे में समझेंगे। लो आर्च को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, यहाँ पे आपको हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हल्का सा झुका हुआ होता है। ये मैं एक साइड के आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए दोनों साइड के आईब्रो ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्ट्रेट लेना है, देन यहाँ पे आपको पॉइंट निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद पॉइंट के नीचे जस्ट मुझे क्या चाहिए, राउंड। अब इस राउंड को लाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हाफ सर्कल चाहिए। ठीक है, हाफ सर्कल लाने के लिए मुझे स्टार्टिंग करनी होगी पहले से, तब जाके मुझे यहाँ पे ये सेंटर मिलेगा जो मुझे पॉइंट के नीचे चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरछी लाइन लेकर ऊपर में राउंड लूंगी तो मुझे जस्ट नीचे पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट राउंड का शेप मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। पीछे क्या आएगा, हमारा वी का शेप, और पॉइंट के नीचे हमारा दिखेगा राउंड शेप। और यहाँ से जो ऊपर का एंगल है वो रहता है स्ट्रेट, तो नीचे भी हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखा होगा आपने कि जो जिस भी क्लाइंट की लो आर्च होती है यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं। जब हम इसको बना देते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ तो ये इस तरीके से दिखती है। आप जब इसको कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे से रबड़ से इसको इरेज कर देंगे, जिससे हमारा शेप बहुत अच्छे से उठ के दिखेगा। ठीक है, वही हम बात करेंगे हाई आर्च की। हाई आर्च में सेम आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रेट रखा था यहीं पे आपको एक एंगुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से, और नीचे आपको इसको पॉइंट के लिए झुका देना है। ठीक है, अब सेम नीचे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तिरछी लाइन लेकर पॉइंट के नीचे राउंड करना है और इसको नीचे इसमें मिला देना है। और यहाँ पे जो लाइन होगी वो भी थोड़ी सी तिरछी होगी। तो यहाँ पे आप अंतर समझ रहे होंगे कि ये लो आर्च हो रही है क्योंकि इसमें उठाव नहीं है, और ये वाली हाई आर्च है, इसमें उठाव है। यही दोनों में अंतर होता है। इसको हम हिंदी में कोणाकार आईब्रो भी बोलते हैं क्योंकि इसके कोने निकले हुए होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे आती है हमारी राउंड। ठीक है, राउंड आईब्रो किसको बोलते हैं, जो पूरी गोल होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गोलाकार। गोलाकार को ड्रॉ करने के लिए सेम हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन को ड्रॉ करने के बाद नीचे से थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे राउंड। ठीक, ऊपर भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे इसको ले जाएंगे राउंड। इस आईब्रो में 3 पार्ट डिवाइडेड है। स्टार्टिंग में देखोगे, स्टार्ट में तो मिडिल से लगाकर ये स्ट्रेट है, देन राउंड है, देन पीछे से ये वी की जैसी दिख रही है। तो ये आईब्रो पूरी राउंड होती है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में राउंड बोलते हैं और हिंदी में गोलाकार बोलते हैं। थर्ड वाली होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। सीधी कैसे ड्रॉ करेंगे, वही सेम तिरछी एंगल, यहाँ से हमको स्ट्रेट लेना है और पॉइंट देकर इसको झुका देना है और यहीं पे हमको इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए होती है, लेकिन जब हम किसी क्लाइंट के ऊपर ये आईब्रो बनाते हैं इसका रिजल्ट सेम मिलता है हमें लो आर्च की तरफ। ठीक है,
फोर्थ वाला होगा हमारा कर्व्ड। कर्व्ड मतलब होता है दोस्तों धनुष आकार। धनुष किस तरीके से दिखाई देता है? जब एक तरीका धनुष देखते हैं, जैसे यहाँ से स्ट्रेट होके पूरी ऊपर जाके क्या होती है, राउंड ऊपर तक उठी हुई रहती है। यही आप राउंड में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा उठाव कम होता है और इसमें उठाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप आईब्रो को पतली, मोटी, मीडियम जैसी चाहो वैसी बना सकते हो, क्योंकि हर क्लाइंट की आईब्रो अलग अलग होती है, लेकिन शेप एक जैसा होता है। डिपेंड करता है कि उसकी पतली है या मोटी है। अब आप इसको इक्वली कर सकते हो। ये देखिए, ये हल्का हल्का आपको इरेज करना पड़ेगा। आप कॉपी में प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग में तो ये हल्का हल्का आप इरेज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ये थोड़ी सी उठी हुई ज़्यादा है, इसमें उठाव कम है। इसके कॉर्नर भी ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, नीचे तक नहीं आना है। इसीलिए हम इसको धनुष आकार बोलते हैं, क्योंकि ये धनुष की तरह उठी हुई होती है। फिफ्थ वाली है हमारी ए शेप। ए शेप जिसे समझ में आ रहा होगा, इसको हम हिंदी में वक्राकार भी बोलते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देख लीजिए। सेम स्ट्रेट ले जाके आपको पॉइंट लेकर घुमा देना है। फिर नीचे से आपको वही पॉइंट के नीचे चाहिए राउंड लाने के लिए नीचे से आपको तिरछी लाइन लेकर इसको ऊपर की तरफ घुमा देना है। तो पीछे से ये हल्का सा ए शेप की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए शेप। और जब हम इसको भी प्रैक्टिकली बनाते हैं तो ये लो आर्च की तरह दिखती है। ठीक है, आप सभी को इसी तरीके से पहले शेप को समझना होगा, कॉपी में प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद ही आपको धागे की कपड़े पे प्रैक्टिस करना है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।